खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन। कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। सब शक्तियों का आत्मा में सुयोग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है। अमृतत्व का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। और सभी चाहते हैं एक ऐसा योग हो जो हम सबको बहुत इजी लगे। जैसे कहते हैं पर्वतों में हिमालय और नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह योगों में राजयोग सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए सभी योगों का राजा राजयोग कहलाता है। जैसे हम कहते हैं विभिन्न प्रकार के योग है, हठ योग है, कर्म योग है, संन्यास योग है। इनके भी अलग अलग मतलब है। जैसे कोई हट करके अपनी बुराइयों को त्याग करता है तो वो हठ योग कहलाता है। योग से जीवन निखरा है। योग को निज जीवन में उतारे। चलो योग से खुद को संवारे। योग से होती कंचन काया। योग में हर उपचार समाया। योग करें और सबको सिखाएं। आओ योग दिवस मनाएं। आओ योग। ब्रह्म कुमारीज की तरफ से एक कल्पतरु प्रोजेक्ट ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। पर्यावरण दिवस 5 जून से 25 अगस्त तक का, जैसे हम सभी ने सुना है 75 वर्ष है आज़ादी के अमृत महोत्सव को। तो एक लक्ष्य रखा गया है कि जितनी भी ब्रह्म कुमारी संस्था है देश और विदेश में, वो सभी मिलकर 40 लाख पेड़ों को लगाने का एक लक्ष्य रखा गया है। 75 लाख पेड़ों को लगाने का, वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जितने पेड़ कटे उससे 4 गुना दुगुना हम पेड़ लगाएं और ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है उसको और बढ़ाएं, पर्यावरण को और खूबसूरत बनाएं। इस प्रोजेक्ट का, कल्पतरु प्रोजेक्ट का एक थीम है 1 person 1 plant 1 planet #only1। सेहत के सुखों का दीपक
दीपक चारों दिशा जले। शक्ति स्वास्थ्य के सुख की पवनी चारों ओर चले। सेहत के सुखों का दीपक चारों दिशा जले। शक्ति स्वास्थ्य के सुख की पवनी चारों ओर चले। आओ योग के संग चले, आओ योग के संग चले, चलो योग के संग चले, आओ योग के संग चले। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। स्थापन होके 500 1000 ईयर्स हुए, किसी को 2000 ईयर्स हुए, लेकिन भारत देश कब स्थापन हुआ किसी को पता नहीं है, क्योंकि भारत सबसे पुराना देश है। इसलिए जो कुछ भी बेसिक बातें हैं, जो कुछ भी लिविंग के लिए ज़रूरी है, जीने के लिए जो ज़रूरी है, वो योगा हो या अध्यात्म हो। तुम्ही सगळे बसा गए का ठिकाणी, सगळे बसा। योगा हो या अध्यात्म हो, इस सब की शुरुआत भारत देश से ही हुई है। हम कहेंगे कि सबसे पुराने ते पुराना शास्त्र गीता, वो भी भारत देश से ही निकला हुआ है। तो कहने का भाव है भारत देश की बहुत महिमा है। तो वैसे हम सभी जानते हैं कि भारत सबसे प्राचीन और पुरातन है, इसलिए भारत बहुत शक्तिशाली है। आज भी भारत देश में कुछ हद तक, पूरा हम नहीं कह सकते हैं, आज भी भारत देश में कुछ हद तक संस्कृति टिकी हुई है, पवित्रता टिकी हुई है। देवी देवताओं का, धर्म स्थापकों का यहाँ सम्मान है। देवी देवताओं को आज भी हम सभी याद करते हैं। श्री गणेश चतुर्थी के रूप से याद करते हैं, या फिर दुर्गा पूजा, देवियों की पूजा, लक्ष्मी पूजा, श्री सत्यनारायण की कथा, इस रूप से हम देवी देवताओं को आज भी याद करते हैं। हमारे घर की हमारी शुरुआत ही सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान के चरण स्पर्श करके ही होती है। तो ये जो कल्चर है, ये कल्चर को हमको ऐसे ही रखना है। तो हमको अपने आत्मबल को बढ़ाना होगा, अपनी आत्म ज्योति को बढ़ाना होगा, अपने विश्वास को बढ़ाना होगा। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में तो कई वर्षों से 1936 से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में 1936 आज करीब 80 साल से ऊपर हो गया है। वर्ल्ड में 140 कंट्रीज़ में आज विश्व का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक संस्था बोलो या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बोलो या इंस्टीट्यूशन बोलो, कुछ भी बोलो, ये पूरे वर्ल्ड में आज 140 देश में चल रहा है, जिसको नारी शक्ति चला रही है। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जितनी नारी शक्ति है उतना पांडव भी हैं। तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में गाया जाता है शिव शक्ति पांडव सेना।
तो ये जो परमात्मा के साथ हम शास्त्र में सुनते हैं कि परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो वो शिव शक्ति और पांडवों की स्थापना करते हैं। तो आज ब्रह्मा कुमारी विद्यालय 140 देश में निरंतर, है ना, निःशुल्क बिना किसी फीस लिए, है ना, लोगों को अध्यात्म मेडिटेशन सिखा रहा है। वैसे तो दुनिया में एक्सरसाइज का, प्राणायाम का या फिर कहो योगा का बहुत ही प्रचार है। सारे लोग आज दुनिया में समझते हैं कि हमको एक्सरसाइज करना अति आवश्यक है। तो जितना ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कहा जाता है कि जितना शरीर का एक्सरसाइज आवश्यक है उतना मन का भी एक्सरसाइज अति आवश्यक है। हम सारा दिन जहाँ पर भी हम काम करते हैं या हमारा किसी भी प्रकार का बिजनेस है तो सारा दिन हम अपने मन को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, मतलब उसको खर्च करते हैं। जैसे बैटरी मोबाइल की डिस्चार्ज होती है, यूज़ करते हैं, ऐसे हम अपने मन की शक्ति को, अपने आत्मा की शक्ति को हम खर्च करते हैं, लेकिन उसको बाद में रिचार्ज करने का हम कोई ध्यान नहीं रखते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम मंदिरों में जाते हैं या गिरजाघर में जाते हैं या फिर मस्जिद में जाते हैं या फिर हम अपने अपने घरों में बैठ कर के जब ईश्वर का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमको एक ऊर्जा अंदर निर्माण होती है। आप सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन हम उस चीज़ में उतना इंटरेस्ट या उतना फोकस या उतनी अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं है कि हम अपने आंतरिक शक्ति को कैसे बढ़ाएं। अगर दुनिया में इतना प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज बहुत लोग करते हैं। एक बार मुझे नरसिंह राव एडवोकेट जो हमारे संगारेड्डी के हैं वो आकर के मुझे मिले। मैंने उनको कहा, अन्नय आप कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि बहन जी मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे शुगर आ गया। तो उन्होंने कहा मुझे कैसे शुगर आया समझ में नहीं आता है बहन जी, मैं तो रोज़ वॉकिंग करता हूँ और मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में अगर इतना योगा भी बढ़ रहा है, एक्सरसाइज भी बढ़ रहे हैं, बहुत अलग अलग एक्सरसाइज के नाम, बहुत अलग अलग प्रोफेशन दुनिया में आ गए हैं, तो कहने का मतलब है इतना बढ़ने के बाद भी लोगों के अंदर इतना तनाव क्यों है, इतना रोग क्यों है? जितना एक्सरसाइज भी बढ़ते जा रहा है उतना रोग भी बढ़ते जा रहा है। हम पुराने ज़माने में देखते थे, आज से 100-200 साल पहले हम पुराना देखेंगे तो एक्सरसाइज करने का सिस्टम दुनिया में नहीं था, लेकिन हमारे से भी हेल्दी थे, हमारे से भी उनका शरीर बहुत सुदृढ़ था और उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, क्योंकि वो लोग खेत में जाते थे, है ना। सुबह सुबह जो सनलाइट होती थी, विटामिन डी है वो लोग लेते थे। उनका सन बाथ भी होता था, मड बाथ भी होता था, एयर बाथ भी होता था, तो सारा टॉक्सिन्स बॉडी का निकल जाता था, तो उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। आज हम देखते हैं మనం చూస్తాము, మనం ఏసీలో కూర్చుంటాము, ఆఫీస్లో ఏసీ ఉంటుంది, బండిలో ఏసీ ఉంటుంది, లేకపోతే పొద్దున సూర్యుడు వస్తే కూడా మేము సూర్య స్నానం, है ना, सन बाथ చేయలేకపోతున్నాము। అంటే आज के दिन हमको अपने अंदर ये अवेयरनेस भी होना चाहिए कि शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ मन का स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। वैसे साइंस ने कहा है कि हमें जो बीमारियां होती है ना, शारीरिक बीमारियां, उस पे हमारे मन का करीब 80% क्या कहते हैं इन्वॉल्व होता है हमारा मन का संकल्प। जैसे हमारे संकल्प होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा शरीर भी हमें साथ देता है। तो मन के संकल्प बहुत आवश्यक है। मन के संकल्प माना आज हम जीवन जीते हुए आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास अच्छी सैलरी है, घर भी है, बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं, नेबर्स भी अच्छे हैं, हमारा भी लाइफ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी हमको स्ट्रेस लगते रहता है, क्योंकि हमारा जो लाइफ है वो क्या है, या तो वेस्ट बातों में बहुत जाता है या नेगेटिव बातों में बहुत जाता है, या फिर बहुत सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं हमने धारण कर ली है।
बहुत इच्छा है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, उसका देखा तो मुझे भी चाहिए, इसका देखा तो मुझे भी चाहिए, टीवी में देखा तो मुझे भी चाहिए, न्यूज़ में देखा तो मुझे भी चाहिए। तो ये चाहिए 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 व्यक्ति को असंतुष्ट कर देता है और दुनिया में अपने आप को मैं छोटा हूँ इस क्या बोलते विचार में ला लेता है। तो उसके अंदर वो एक प्रकार का आज के मानव को एक प्रकार की असंतुष्टता इंसान को अंदर से खाते जा रही है और बहुत एक्स्ट्रा इच्छा भी इंसान को खाते जा रही है। पहले के लोगों के घर में हम देखते थे किसी भी प्रकार का उनके पास भौतिक सुख नहीं था, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं था, है ना। फ्रिज लेकुंटे, टीवी लेकुंटे, सोफा लेकुंटे, है ना, कॉट कूड़ा, డబల్ బెడ్, ఏ మొత్తం ఫారిన్ కల్చర్, మన ఇండియన్ కల్చర్ కాదు. వారు చిన్న కింద ఒక చాదర్ వేసి పడుకునేవారు. तो डायरेक्ट स्पाइन को है ना करेक्ट वो सीधा जमीन मिलता था, तो उनका स्पाइन कभी खराब नहीं होता था। आज हम वो 20-20 हज़ार का, 5-5 हज़ार का, डनलप का पता नहीं कौन सा गद्दी खरीद के लाते हैं। एक महीने में ही हम जहाँ सोते हैं, जहाँ वेट ज़्यादा गिरता है, अंदर हो जाता है और हमारा स्पाइन भी खराब हो जाता है और उससे बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। मैंने एक रिसर्च में मैंने ऐसा सुना कि जो आजकल के सोफ़ा सेट है जो स्पंज से बनते हैं, फोम से बनते हैं, बेड भी फोम से बनते हैं, तो एक डॉक्टर ने कहा कि ये सबसे बड़ा आज की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। आज हम देखते हैं, मैंने जो स्टडी किया है वो एक है, एक तो हमारा इंटेंस्टाइन मना क्या बोलते हैं आंतड़ी, है ना, आंतड़िया तेलुगु में अंटारू अंतड़ी पेगु पेगु। तो हमारी जो आंतड़ी है वो एक तो बहुत हेल्दी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, उसको एक्सरसाइज होना चाहिए। दूसरा हमारा स्पाइन, ये भी हमारा अच्छा होना चाहिए। जिसका स्पाइन और आंतड़ियाँ अच्छी है उसका हेल्थ अच्छा है और उसका एज भी अच्छा है। हम देखते हैं कई लोग बोलते हैं चाइना के लोगों का बहुत एज है, वो जम्मू कश्मीर उस टाइप उधर जाते हैं तो वहाँ के लोगों का बहुत एज है, बहुत हेल्दी है, क्योंकि वो लोग मिनरल वाटर नहीं पीते हैं, वो लोग डायरेक्ट रिवर का वाटर पीते हैं। और रिवर बहुत सारे स्टोन से, बहुत सारे ट्रीज से, बहुत सारे हिमालय से गुजरता है, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। आज हम अपने घर में एक्वागार्ड लगाते हैं और पता नहीं बहुत अलग अलग मशीन आ गई है, उसमें सारे वो मिनरल्स ख़त्म करके हमको वाटर देता है और हम कहते हैं कि मिनरल वाटर पी रहे, मिनरल वाटर पी रहे, वो भी प्लास्टिक के डब्बे में डाल डाल के पी रहे हैं। तो हमारे लिए पढ़े लिखे हमारे जैसे मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। तो पहले के ज़माने के जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको साइंस मालूम नहीं था, तो भी वो मिट्टी के बर्तन में पानी रख के पीते थे। अपने साथ मिट्टी का लोटा या फिर स्टील का लोटा लेके, है ना, स्टील का ऐसा कुछ बॉटल लेके, उसको बोरा रहता था संची, और गोदमू संची मिलता था, उसको ऐसा गोल गोल घुमा के सीके वो लेके जाते थे पानी पीने के लिए। आज क्या हो गया है, हम पढ़े लिखे हैं, प्लास्टिक में पानी नहीं पीना चाहिए, हमको मालूम है, देखो यहाँ पर भी प्लास्टिक ही रखे हैं हमारे बहने प्लास्टिक में पानी नहीं पीना चाहिए बताए, लेकिन हम प्लास्टिक में ही पानी पी रहे हैं और जो फंक्शंस होते हैं प्लास्टिक में ही खाना खा रहे हैं, प्लास्टिक में ही जी रहे हैं, प्लास्टिक में ही हम सब्जी काट रहे हैं, सब कुछ हमारा प्लास्टिक ही प्लास्टिक चल रहा है। चप्पलें भी प्लास्टिक की आ गई हैं, ऐसा बहुत सारा माना दुनिया ऐसा बनते जा रहा है। एक दिन भारत सोने की चिड़िया थी कहते हैं और आज भारत प्लास्टिक की चिड़िया बन गई है। तो कोई वैल्यू आज दुनिया में जीने का जो वैल्यू था ना, सिस्टम था, वो डे बाय डे कम होते जा रहा है। तो कहने का भाव है जितना हम शरीर का एक्सरसाइज करते हैं उतना हमारा मन भी हेल्दी रहना आवश्यक है। अगर शरीर को हेल्दी रखना है तो मन भी अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। मन में अगर सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, लव नहीं है, पीस नहीं है, तो वो मन किसी काम का नहीं है। फिर ऐसे मन में एंग्जाइटी आएगी, फिर घमंड आएगा, अहंकार आएगा, द्वेष आएगा,
घृणा आएगा, है ना, सैडनेस होगा, फिर डिप्रेशन होगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमें दिन ब दिन बीमार करते जा रही हैं। और हमने अभी WHO का रिपोर्ट ऐसा है, ब्रह्मा कुमारीज में कहा गया है, आप सभी को भी पता होगा कि अगले 4-5 साल में वर्ल्ड में 80% लोगों को कैंसर हो सकता है। वर्ल्ड में 80% लोगों को कैंसर हो सकता है ना। हम जब पैदा होते हैं तब से इस प्रकृति को यूज़ करते हैं। इस शरीर भी एक प्रकृति है, एक मशीन है। ये प्रकृति को हम यूज़ करते हैं, लेकिन इस प्रकृति को देने के लिए हमारे पास कुछ समय नहीं है। इस प्रकृति को, इस शरीर को देने के लिए हमारे पास थैंक यू शब्द नहीं है। ये प्रकृति जो हमारी सेवा कर रही है, इसके लिए भी हमारे पास थैंक यू का वर्ड नहीं है। हमारा जीवन ही प्रकृति से शुरू होता है ना। आज हमने ब्रह्मा कुमारीज में 75 डेज में 75 लाख ट्रीज लगाने का प्लान बनाया है। शायद उससे ज़्यादा भी हो जाए, डबल भी हो जाए, क्योंकि बहुत संख्या है। और ये प्रोग्राम आप सभी हमको कोऑपरेट करेंगे। जो पेड़ आप लगाएंगे, जो झाड़ चट्टू, जो झाड़ आप लगाएंगे, उसकी एक झाड़ की अगर आप सेवा कर लेंगे, एक ही झाड़ की सेवा कर लेंगे, तो जीवन भर जो आप फुगट में ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, फुगट में हम सनलाइट ले रहे हैं, फुगट में हम इस प्रकृति से फूल, हमारा भोजन, हम सब कुछ फल फूल भोजन हम सब प्राप्त कर रहे हैं, तो उस प्रकृति को रिटर्न देने जैसा होगा। तो आज के दिन हम दोनों भी दिवस मनाएंगे। एक तो हमारा शरीर का भी स्वास्थ्य हो, एक दूसरा हमारा मन का भी स्वास्थ्य हो, और तीसरा हम इस पर्यावरण को भी स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। ऐसा संकल्प हम सभी लेंगे। तो शरीर के साथ साथ मन का स्वास्थ्य अति आवश्यक है। मन विचलित है तो शरीर का आप कितना भी एक्सरसाइज करो, वो शरीर आपको कोऑपरेट नहीं करता है। क्योंकि आप दिन भर शरीर पे प्रेशर डालो, लीवर पे प्रेशर डालो, इंटेस्टाइन पे प्रेशर डालो, है ना, अपने हार्ट पे प्रेशर डालो, ब्लड प्रेशर बढ़ाओ, ब्रेन पे प्रेशर डालो, ऐसे ऐसे सोचो कि शरीर खराब हो खराब हो खराब हो। दिन में 20 घंटा आप नेगेटिव वेस्ट सोचो, और सुबह आकर के 1 घंटा में एक्सरसाइज कर लूँगा तो हेल्दी हो जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये शरीर और हमारा मन, इसका एक साइकिल है। इससे सेवा लेना भी पड़ता है, तो इसको सेवा देना भी पड़ता है। तो जिस प्रकार से हम शरीर को स्वस्थ करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, शरीर को सेवा दे रहे हैं, इसी प्रकार से अपने मन को भी हमको सेवा देना अति आवश्यक है। तो उसके लिए मेडिटेशन है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, व्यक्ति बहुत अंदर से फ्रीडम महसूस करता है, पीस महसूस करता है, लव महसूस करता है, अपने अंदर कंपैशन और काइंडनेस, दया और करुणा को महसूस करता है। तो इंसान की भावना जो है वो शुद्ध हो जाती है, हृदय साफ होने लगता है, मन स्वस्थ होने लगता है, बुद्धि शक्तिशाली होने लगती है, अपने आप को चलाने का कॉन्फिडेंस आ जाता है, पेशेंस आ जाता है। तो जहाँ पेशेंस है, लव है, हैप्पीनेस है, विदाउट मटेरियल, विदाउट भौतिक सुख कुछ भी नहीं है ना। आप हमको देख लो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना गोल्ड है, ना बैंक बैलेंस है, ना कोई प्रॉपर्टी हमारे नाम पर है। हम सिर्फ सेवा करते जा रहे हैं। बुढ़ापे में हमारी कौन सेवा करेगा, हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, हम सेवा करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। तो जिसका मन स्वस्थ है उसका तन अपने आप ही स्वस्थ है। क्योंकि पुराने ज़माने में लोग एक्सरसाइज बिना किए स्वस्थ इसलिए रह पाते थे क्योंकि उनका मन स्वस्थ था। तो मन अच्छा तो शरीर भी अच्छा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम रेगुलर योगा का प्रोग्राम रखें। अगर हमारे भाई हमको परमिशन दे तो मॉर्निंग 1 घंटा हम योगा करके चले जाएंगे। तो आप सभी रेडी होंगे तो हमारे बहनें रोज़ आपसे यहाँ पर योगा कराएंगे।
सुबह 5:30 से 6:30। क्या आप लोग आना चाहेंगे? कौन कौन आएंगे 5:30 से 6:30? 4 लोग भी आएंगे ना? 4 भी, तो हम शुरू करने को तैयार हैं, क्योंकि धीरे धीरे अपने आप ही लोग बढ़ते जाते हैं। किसी भी कार्य की शुरुआत एक से होती है, एक से। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की स्थापना भी एक से शुरू हुई और आज वो विश्व में 140 कंट्रीज में है, जिसमें हिंदू है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, बौद्धिस्ट है और सारे के सारे वेजिटेरियन हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और सारे के सारे एक ही भगवान को याद करते हैं, है ना। हम किसी का न धर्म पूछते हैं न धर्म बदलते हैं। हम सिर्फ उनको मानवता और वैल्यूज़ को अपने जीवन में कैसे धारण करना है वो हम सिखाते हैं और हमारा फोकस उस पर ही होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा दिन है, छोटी सी शुरुआत है। जैसे आपको बहन जी सुना रहे थे, मालेगांव में महाराष्ट्र में ब्रह्मा कुमारीज ने सेवा शुरू की थी। उसमें डॉक्टर थे। अगर यहाँ पर भी शंकर डॉक्टर जी हमको मदद करेंगे, और भी डॉक्टर्स होंगे अगर वो हमको मदद करेंगे, भाई जी भी हमको मदद करेंगे, तो हम जरूर पूरे सांगारेड्डी को हेल्थ देने के निमित्त बनेंगे। तो हेल्थ देना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। खुद का हेल्थ अच्छा रखना ये भी पुण्य है और दूसरों को भी हम अवेयर कराना इसके लिए ये भी पुण्य है। तो हम ऐसा चाहेंगे कि कल आप अपने और एक मित्र को साथ में लेके आए, फिर दूसरे दिन और एक को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ कोई फीस नहीं रहेगा और बीच बीच में हम आपको फूड कैसे लेना चाहिए, जूसेस कैसे लेना चाहिए, ग्रीन जूस माना क्या होता है और प्राणायाम कैसा होता है, वो सब हम आपको सिखाएंगे। आज यहाँ बारिश भी हुई है, तो इस प्रकार से जैसा चलते रहेगा हम करते जाएंगे। समझो सुबह बारिश हो रही है और आपको एक्सरसाइज के लिए आना है, तो आप ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आ सकते हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर में काफ़ी जगह है, तो वहाँ पर भी हम एक्सरसाइज वर्षम उंटे आकड़ा कूड़ा एक्सरसाइज मनमु चाहिए। तो यहाँ पर सभी का स्वागत है। आज हम आपको सभी को ग्रीन टी प्रसाद के साथ आज इनॉग्रेशन किया है, इसलिए प्रसाद के साथ आप सभी को हम ग्रीन टी पिला रहे हैं। वो ग्रीन टी भी क्या होती है, हम पैकेट खरीद के नहीं लाते हैं, हम नेचुरल ग्रीन टी बनाते हैं। तो हम हर दिन आपको एक चीज़ सिखाते जाएंगे। तो आज टाइम कम है, आज हमको और नेक्स्ट 2 प्रोग्राम है। तो IIT में जाना है और इधर एग्रीकल्चर कॉलेज में भी प्रोग्राम है, इसलिए हम इस प्रोग्राम को और एक्सरसाइज को कम समय में आपको आज हमने ख़त्म किया है। तो कल से 5:30 to 6:30 1 आवर बहनें आपको एक्सरसाइज कराएंगे और प्राणायाम भी कराएंगे। एक ही दिन हम ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो बॉडी पेन हो जाता है। तो ये जो एक्सरसाइज है, मैंने इसका डायरेक्ट अनुभव एक्सपीरियंस सुना है। तो वो डॉक्टर ने मालेगांव में जो प्रोग्राम शुरू किया था, तो 2, 3, 4 लोगों से उन्होंने शुरू किया, एक ग्राउंड में वो अकेले और उनके साथ एक, बस यहाँ से शुरू किया और आज 7000 लोग रेगुलर ग्राउंड में एक्सरसाइज करते हैं। 2 ग्राउंड में, एक ग्राउंड में सभी नहीं आ पाते, तो बड़ा 2 ग्राउंड गवर्नमेंट का जो खाली है वहाँ पर उन्होंने 7000 लोगों को उन्होंने एक्सरसाइज वो रेगुलर करा रहे। कितना बड़ा पुण्य है। आप सभी हमको मदद करेंगे तो हम पूरे लोगों को इसका फ़ायदा दे सकते हैं। दूसरा, वो एक्सरसाइज के साथ साथ अच्छे गाने भी सुनाते हैं ताकि हमको मन का भी फुट साथ साथ मिले। फिर एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद 10 मिनट वो मेडिटेशन कराते हैं। तो इसका इतना बेनिफिट है, वो बता रहे थे कि लोगों की शुगर की दवाइयाँ हैं या जो ये पाँव का दर्द है या इंटेस्टाइन है या कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है या फिर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जिसका ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता है। और ये कैसा है ना, आपको खड़े नहीं रहना है, साथ में वॉकिंग करना है, कंटिन्यू वॉकिंग करना है। तो 1 घंटा वॉक हो जाता है, 1 घंटा एक्सरसाइज होता है हाथों का, पाँव का, कमर का, और साथ में हम 10-15 मिनट प्राणायाम भी रोज कराएंगे। तो
तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है और हम सब आपके साथ हैं। तो कल से हम ये प्रोग्राम शुरू करेंगे, आप सभी पधारे। अगर बारिश है तो आप संस्था में आ जाए, वहाँ हम ये करेंगे, और बारिश नहीं है तो भाई जी हम यहाँ कर सकते हैं। और संख्या बढ़ते जाएगी तो फिर हम पीछे पीछे जाते जाएंगे, पीछे ग्राउंड है वो साफ कर लेंगे और वहाँ पर हम प्रोग्राम अपना चालू रख सकेंगे। तो देखेंगे भगवान जैसे कराए, जैसे ईश्वर मार्गदर्शन करेंगे वैसे हम सभी साथ में चलते रहेंगे। तो बहुत बहुत थैंक्स है आप सभी को। योगा दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और मंगल कामनाएं हैं। आप सभी प्रसाद ले, साथ में ग्रीन टी भी स्वीकार करें, दुआएं दे और कल आते समय 1-2 को अपने साथ लेकर के आए। तो हम सभी अभी 2 मिनट बैठेंगे, मैं मेडिटेशन कराती हूँ, तो आप सभी मेरे साथ मेडिटेशन करेंगे। सभी सीधे बैठ जाएंगे। हाँ, एक्चुअली हम सभी इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, एक स्पिरिट है, एक लाइट है जो यहाँ भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं या नमस्कार करते हैं या सलाम करते हैं। तो यहाँ हमारी आत्मा, हमारी ज्योति, मैं आत्मा यहाँ रहती हूँ। तो हम उसको याद करेंगे और परमात्मा को भी हम सभी याद करेंगे और थैंक्स देंगे। ओम शांति। इस दुनिया से थोड़े समय के लिए हम डिटैच हो जाएंगे। आवाज़, किसी भी प्रकार का आवाज़ मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। किसी भी प्रकार का दुख, चिंता या स्ट्रेस, सबसे मैं फ्री हूँ, रिलैक्स हूँ। मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है और मैं रिलैक्स हूँ। अपने श्वासों पर मन को केंद्रित कीजिए। अपनी सांसों को धीमे कीजिए और शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर हवा चल रही है, इसको महसूस कीजिए। पूरी प्रकृति हमारी सेवा कर रही है। हम फ्रेश ऑक्सीजन ले रहे हैं, धरती पर बैठे हैं, आकाश के नीचे बैठे हैं। सूर्य से विटामिन डी हम अपने शरीर पर ले रहे हैं। मेरा शरीर तो स्वस्थ हो रहा है, साथ में मेरा मन भी हेल्दी, स्वस्थ हो रहा है। मैं एक खुश रहने वाली, प्रसन्न रहने वाली एक शक्ति हूँ, एक शुद्ध पवित्र ज्योति आत्मा हूँ, चैतन्य शुद्ध प्रकाश हूँ। मेरा ये प्रकाश एक सबटल प्रकाश है, सूक्ष्म प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है।
मैं आत्मा मेरा शुद्ध ये प्रकाश धरती, आकाश, सूर्य, चांद और सारी प्रकृति को दे रही हूँ। मेरे शुद्ध वाइब्रेशन विश्व में सारी पृथ्वी पर फैल रहे हैं। मैं शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ आत्मा हूँ। मेरी वाइब्रेशन फूल, पौधे, फल, खेत खलियान और सारे तत्वों को पहुंच रहे हैं। मैं दिल से परमपिता परमात्मा शिव का, सभी देवी देवताओं का, सभी धर्म स्थापकों का, सभी महान आत्माओं का, पुण्य आत्माओं का और ये प्रकृति का धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ, मेरी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आज से मैं रोज संकल्प करती हूँ कि 10 मिनट अपने अच्छे वाइब्रेशन सारे विश्व को दूँ। अपनी भी शक्ति बढ़ाओ और विश्व की भी शक्ति बढ़ाओ। शांति బ్రహ్మకుమారీస్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఏర్పాటు చేసిన 8వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవానికి అధ్యక్షత వహించిన మన మాతాజీ సుమంగళ మేడం గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి అతిథులుగా వచ్చిన పెద్దలకి మరియు యోగా ప్రేమికులకి, ఓం శాంతి సభ్యులందరికీ కూడా రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ మంజీరా సంగారెడ్డి తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ మార్నింగ్ నుంచి మనం ఈ యోగా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నప్పుడు వచ్చినప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎంతో ఉత్సాహాన్ని కనిపించింది. నాలో ఒక చురుకుదనం కనిపించింది. కొద్ది ఎక్సర్సైజ్ చేసేసరికి అసలు బాడీ మొత్తం తేలిగా అనిపించింది, చాలా ఆనందం అనిపించింది. ఈ కార్యక్రమానికి నాకు అతిథిగా పిలిచినందుకు ముఖ్యంగా ఈ బ్రహ్మకుమారీస్ తరఫు వారికి అందరికీ కూడా నాకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇలాంటి అవకాశం నాకు కల్పించారు. ఈ యోగా అనేది మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే. చాలామంది మన సీనియర్ సభ్యులు ఉన్నారు, తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అంతా యోగా గురించి తెలియని వారు ఎవరు లేరు. కానీ ఏం చేస్తున్నామంటే మనము ఈ యోగా దినోత్సవం వచ్చినప్పుడు, గుర్తుకొచ్చినప్పుడు మాత్రమే దాని మీద దృష్టి పెడుతున్నాం. కానీ మన రోజువారీ కార్యక్రమంలో భాగంగా దీన్ని చూడడం లేదు. మనము ఒక 24 గంటల రోజుకి 24 గంటల సమయంలో 1 గంట మాత్రం మన ఆరోగ్యాన్ని కేటాయిస్తే మిగతా 24 గంటల్లో మిగతా 23 గంటలు మనము ఆరోగ్యంగా చురుకుగా ఉండగలుగుతాం. అది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. కానీ మనం సమయాన్ని కేటాయించడం లేదు. ఇప్పటి నుంచైనా మనం ఒక నిష్ఠతోటి, ఒక మనసులో ఆలోచన దృఢ నిశ్చయంతో పెట్టుకొని మనం రోజు 1 గంట సేపు ఉదయాన్నే లేవగానే మనం యోగాకు 1 గంట కేటాయిస్తే మనము మన ఆయుష్ను పెంచుకోవచ్చు, మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు, మన మానసిక ప్రశాంతతను పెంచుకోవచ్చు, మందులు తగ్గించుకోవచ్చు. మా మాతాజీ గారు చెప్పారు, ఇప్పుడు మనం చేసే కార్యక్రమాల వల్ల ఎన్ని బెనిఫిట్స్ అవుతాయని చెప్పేసి. వాళ్ళకి తెలిసినంత నాకు తెలియదు, కానీ నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు చెప్పాను నేను. పాటించడం, మనము వినడం వేరు, దాన్ని అమలు చేయడం వేరు.
అమలు చేసే దిశగా మనం ముందుకు వెళ్తే దాని ఫలితాన్ని మనం పొందగలుగుతాం. ఆ దిశగా మనం ఇంకోటి మనం చేయడమే కాదు, మన తోటి వారికి దాన్ని చేసే అవకాశాన్ని మనం కల్పిస్తే ఇంకా గొప్పవారం అవుతాం, వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడిన వారం అవుతాం. ముఖ్యంగా మందులకు ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాం మనం. బీపీ పెరగాలి ట్యాబ్లెట్, షుగర్ పెరగాలి ట్యాబ్లెట్. దీనివల్ల తగ్గించుకోవచ్చు అని మనము ఎన్ని విధాలుగా వాళ్ళు చెప్తున్నా కానీ మనము దాన్ని ఆచరణలో పెట్టడానికి ముందుకు రావడం లేదు. ఇది ఒక విషయాన్ని మనం గమనిస్తే మనం మందులను తగ్గించుకొని మానసిక ప్రశాంతత పొంది ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతాం. ముఖ్యంగా ఈ రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ మంజీరా సంగారెడ్డి తరఫున ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఈ రోటరీ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ అనేది ఒక స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ. ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలన్నింటిలో కూడా మనం చురుకుగా పాల్గొంటుంది. నిన్ననే మనం రోటరీ క్లబ్ నుంచి ప్రభుత్వ బాలికల పాఠశాల సంగారెడ్డి వారికి 88 సైకిళ్లను ఉచితంగా బాలికలకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు పేపర్లో కూడా వచ్చింది, ప్రెస్ కట్లో. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంది అంటే 1,05,00,000 ప్రాజెక్ట్ ఇది. దీంట్లో 500 సైకిళ్ళు, 500 కుట్టు మిషన్లు, 500 బెంచీలు. శనివారం రోజు పటంచెరు పాఠశాలలో ఇవ్వడం జరిగింది. నిన్న మన సంగారెడ్డి బాలికల పాఠశాలలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఎన్నో రోటరీ క్లబ్ చేస్తుంది. మన ఓం శాంతి కార్యాలయంలో కూడా గత 3 సంవత్సరాల కిందట ఒక ప్రోగ్రాం మేము అరేంజ్ చేయడం జరిగింది శాంతి విషయంలో, ప్రపంచ శాంతి విషయంలో. ఈ ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా మెడికల్ క్యాంపులు, ఇంకా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంలు, ఇప్పుడు క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ కానీ, గర్భాశయ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ కానీ, ఇంకా ప్రతి విషయాల్లో ఈ సేవా కార్యక్రమంలో మనుషులకు సంబంధించిన ఒక పేదవారికి కానీ, మహిళలకు కానీ, విద్యార్థులకు కానీ వారికి సంబంధించిన అనేక కార్యక్రమాల్లో ఈ రోటరీ క్లబ్ పాల్గొంటుంది. గత సంవత్సరము ఒక మారుమూల ప్రాంతంలోని సి కోనాపూర్ పాఠశాలను మొత్తాన్ని దత్తత తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ దత్తత తీసుకొని ఆ పాఠశాల విద్యార్థులకు కావాల్సిన సౌకర్యాలు, షూజు, డ్రెస్సు, బెల్ట్, ఇంకా మెడికల్ క్యాంపులు ఇవన్నీ కూడా గత సంవత్సరం మొత్తం అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ రోటరీ క్లబ్ అనేది ముందుకెళ్తుంది. ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ సందర్భంగా మన బ్రహ్మకుమారీస్ వారికి కూడా నేను రోటరీ క్లబ్ తరపున చెప్పేది ఏంటంటే, మా వంతు సహకారాన్ని మీకు ఎప్పటికీ అందిస్తాం. మీకు సభ్యులను పెంచే ప్రయత్నం, వారిని మోటివేట్ చేసి సభ్యులను పంపించే ప్రయత్నం చేయడంలో రోటరీ క్లబ్ ముందుంటుందని చెప్పేసి మీకు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. కార్యక్రమానికి ధన్యవాదాలు భాయ్ జీ కా. అధ్యక్షత వహించిన సుమలింగలి మేరం గారికి, అదేవిధంగా అతిథులుగా వచ్చేటువంటి పెద్దలందరికీ, ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేటటువంటి గౌరవనీయులందరికీ కూడా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించేందుకు మరొకసారి వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ మాట్లాడారు. వాళ్ళ అనుభవం చాలా గొప్పది. అక్కయ్య గారు చెప్పినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకొని, అదేవిధంగా ఇక్కడ యోగా కార్యక్రమాన్ని ప్రతిరోజు కూడా చేయాలనేటువంటి సంకల్పం అనేది చాలా గొప్ప సంకల్పం. ఎందుకంటే ప్రపంచ దేశాలకి యోగా అనేటువంటి దానికి తెలియజేసేటువంటి ఒక గొప్ప దేశం మన భారతదేశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మనం ప్రపంచ దేశానికి యోగానే కాదు, సంస్కృతిని తెలిపినటువంటి దేశం కూడా మన భారతదేశం. ఈ కార్యక్రమంలో నేను ఖచ్చితంగా మీరు అనుకున్నటువంటి, మీరు రేపు ఉదయం నుంచి స్టార్ట్ చేస్తామంటున్నారు, ఖచ్చితంగా నా వంతు సహకారం నేను ఖచ్చితంగా చేస్తాను. నేనే కాకుండా నాతో ఉన్నటువంటి మిత్రుల్ని, అదేవిధంగా నాతో ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయుల్ని కూడా ఈ కార్యక్రమంలో నేను పాల్గొనే విధంగా చేస్తాను. అదేవిధంగా ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ हमारे जीवन है यही जगत
सभी आपकी खेती है या फिर आपके घर के सामने जगह है, आपके कॉलोनी में जगह है, तो हमको बताइए। हम सभी एक ही कॉलोनी में जाके पूरे संगारेड्डी में करना चाहते हैं। कहाँ बड़ा पेड़ लगा सकते, कहाँ छोटा पेड़ लगा सकते, तो आप सभी कोऑपरेट कीजिएगा। అందరూ గట్టిగా అనాలి. ఒక వృక్షం వలె నేను అందరితో ప్రేమపూర్వకంగా వ్యవహారం చేస్తాను. ప్రతిరోజు నేను ప్రకృతికి కృతజ్ఞతను తెలియజేసేందుకు శాంతియుత ప్రకంపనలను పంపేందుకు కొంత సమయాన్ని కేటాయిస్తాను. నా ఆలోచనలు, మాటలు లేదా కర్మల ద్వారా ఎవరికి దుఃఖాన్ని ఇవ్వను. ఈ వృక్షం ఇప్పుడు నా కుటుంబంలో భాగం. నన్ను నేను మరియు ఈ మొక్కను కూడా ప్రేమగా, సంతోషంగా చూసుకుంటాను. ఈ వృక్షం వలె నేను నా యొక్క నైపుణ్యాలను మరియు విశేషతలను ఇతరులతో ఎలాంటి షరతు లేకుండా నేను నీరు, ఆహారం, విద్యుత్ మొదలైన ఏ వనరులను కూడా వృధా చేయను. ఓం శాంతి. थैंक यू. ओम शांति. अभी मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों का ईश्वरीय सौगात से सम्मानित करें. प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी।